हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुजी ऑनलाइन में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन का बटन, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको लेके आने वाले हैं जितनी भी गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है उनकी नोटिफिकेशन अवेलेबल कराने वाले हैं, एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराने वाले हैं, इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराने वाले हैं और आपकी तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक कि आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो जाता। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों यूपी टीजीटी साइंस। अभी ये जो एग्जाम 9 मार्च 2019 को हुआ था उसकी बुकलेट ए सीरीज में लेके आया हूँ। भाई प्रिंट थोड़ा गंदा है, व्हाट्सएप से प्रिंट निकाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आंसर सारे सटीक मिलने वाले हैं। तो फटाफट से आप चेक कर सकते हो अपने सारे आंसर्स को कि आपने क्या किया है। यूपी टीजीटी साइंस बुकलेट सीरीज ए, एग्जाम डेट 9 मार्च 19। मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जो जैसे फ्यूचर में भी आपके लिए इसकी सुविधाएं मिलती रहें। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड को 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितनी ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा आरंभिक मूल्य से आदि तक कम होगी। जी की वैल्यू दे रखी है, तो इसका आंसर डी ठीक है, 0.4 m। डी ऑप्शन ठीक है। नष्ट समीकरण में इलेक्ट्रोड विभव संबंधित होता है तापमान और सांद्रता से। ऑप्शन इसका सी सही है। एम द्रव्यमान का एक पिंड जो सरल आवर्त गति में है अपने संतुलन स्थिति से गुजरता है, उसका वेग है अधिकतम होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। जब हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था तक लाया जाता है तब भाई पी का मान बढ़ता है और के का मान घटता है। इसका ऑप्शन ए सही है। संक्रमण धातु, तो इसका आकार छोटा, उपलब्ध डी कक्षक, बड़े आयनिक आवेश, उपरोक्त सभी लक्षण जटिल यौगिक बनाने में हेल्प करते हैं, तो पांचवें का ऑप्शन डी सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। 1:2:3 अनुपात में प्रतिरोध क्षमता वाले 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में है, उन प्रतिरोधकों में बहने वाली धारा इस अनुपात में होगी, तो 6:3:2। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाशोत्सर्जन के उद्देश्य से एक दिए गए तीव्रता एवं आवृत्ति के किरण द्वारा धातु की सतह को जगमगाया जाता है। यदि जगमगाहट की तीव्रता मूल मान से 1/4 तक घट जाती है तो उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा होगी अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक होगा, तो सीजियम क्लोराइड। ऑप्शन डी सही है। सरल आवर्त गति के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, गुरुत्वाकर्षण जरूरी नहीं है इसके लिए, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन सी सही है इसका। 11 क्वेश्चन, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, अब इसमें ऑप्शन 2 हो सकते हैं भाई, वो अनुचुंबकीय भी कहलाते हैं और लौह चुंबकीय भी कहलाते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय दुर्बल बहुत कम आकर्षित होते हैं और लौह चुंबकीय बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो यहाँ हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, सी लौह चुंबकीय। सर्दियों में बाहर रखा हुआ धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से अधिक ठंडा होता है क्योंकि लकड़ी से धातु अच्छा ऊष्मा संचालक है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 13, कौन सा कथन सही नहीं है, तो निकल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, सेकेंडरी सेल है, इट कैन बी रिचार्ज अगेन। ओके, तो 13 का बी सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है, तो आयोडीन। ऑप्शन डी सही है। 1 मीटर ब्रिज में निम्न में से किस प्रतिरोधक जोड़ी की संतुलन लंबाई 0.25 मीटर नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 2 ओम एंड 3 ओम। संक्रमण धातुएं अपने यौगिकों में दर्शाते हैं आयनिक और उपसंयोजक दोनों बना सकते हैं, ये दे आर कैपेबल टू फॉर्म बोथ टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा 16 का। एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है du - डेल्टा W, यानी ऑप्शन सी इसका 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में सेकंड समूह के तत्वों को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं भाई। ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, एक तत्व के चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य होते हैं विशेष तत्व की विशेषता है, मतलब दे आर स्पेसिफिक फॉर द एलिमेंट, दैट इज वाई ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा 19 का। कौन सा मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन नहीं देगा, तो भाई इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच मेटल बॉन्ड होता है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होने वाला है, कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा ये। 20 का ऑप्शन ए सही है। पी और एफ कक्षाओं के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू पूछ रहा है, तो एल की वैल्यू SPDF 012 करके होता है, तो 1 और 3 इसका ऑप्शन बी सही है। एक द्वितीयक बैटरी की सेल अपक्रिया है तो ये उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, 22 का
ए ऑप्शन सही है। देखिए आंसर डिटेल में बताई जा सकती है, लेकिन अभी जरूरी नहीं है क्योंकि आपको बहुत जल्दी हो रही है अपने आंसर चेक करने की, तो मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना अभी आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आपकी अगर डिमांड होगी तो मैं इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको सून अवेलेबल करा दूंगा। ओके, लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। 1/1 म्यू नॉट ई नॉट की बीमा, जहां म्यू नॉट वैक्यूम पारगम्यता और ई नॉट वैक्यूम विद्युतशीलता है, क्या दर्शाता है? तो L⁻², T⁻², ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने में प्रयुक्त धातु है सोडियम। अरे भाई सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ना, तो उससे नाइट्रोजन की प्रेजेंस का पता लगाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 24 का। M1 और M2 द्रव्यमान के दो उपग्रह R1 और R2 त्रिज्या की बेलनाकार कक्षों में पृथ्वी के फेरे लेते हैं, तो उनकी कक्षीय विभव का अनुपात V1/V2 है, तो ये R2/R1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें आयनीय उपसंयोजक और सहसंयोजक बंध तीनों होते हैं? तो NaCN, इसमें तीनों बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट और आयोनिक। ऑप्शन सी 26 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 27 देखिए, 100 ओम प्रतिरोध के कैलोमीटर के साथ प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ने से वह वोल्ट मीटर की भूमिका निभाता है। वोल्ट मीटर का मान दुगना करने से आर के साथ 1000 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आर का मान क्या होगा? तो 900, ऑप्शन डी सही है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल ग्रह से 9 गुना है और त्रिज्या दुगनी है, तो मंगल के गुरुत्वीय क्षेत्र में पलायन करने के लिए रॉकेट का अधिकतम वेग पता कीजिए। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो आंसर विल बी 5.279 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डी ब्लॉक तत्व क्या है? तो ये सभी के सभी मेटल्स होते हैं, धातुएं होते हैं, ऑप्शन ए सही है। तेजी से बदलते हुए तापमान के लिए कौन सा थर्मोमीटर पसंद किया जाता है? तो थर्मोकपल होता है। यहाँ पे थर्मोकपल का ही मॉडिफाइड फॉर्म दे रखा है कि ताप विद्युत थर्मो इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अब एनिलीन की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया क्या देती? 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलीन बनेगा भाई, ऑप्शन डी सही है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं कर सकती, धारा ड्रिप करती रहती है, तो 32 का आंसर डी हो जाएगा। वोल्टिक सेल में ये पूछ रहा है धनाग्र पर होने वाली अपक्रिया। अब धनाग्र धन जो होता है वो वहाँ पर कैथोड होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक लिफ्ट एक त्वरण के साथ नीचे आ रही है और एक आदमी लिफ्ट में गेंद गिराता है। गेंद का त्वरण लिफ्ट में स्थित आदमी को और जमीन पर खड़े स्थिर आदमी को क्रमशः क्या दिखेगा? G- एंड जी दिखेगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, एक तत्व के समस्थानिकों में अंतर होता है द्रव्यमान संख्या का। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान, संबंध संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन ए सही है। कार्बन का संचालक ग्रुप कौन सा है? ग्रेफाइट। sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, दे कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा ग्रेफाइट। ओके, अब निम्न से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? तो भाई फिनॉल अम्लीय होता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक फिनॉल होता है। फिनॉल में मीटा पोजीशन पे सीएल लगा हुआ है जो कि माइनस आई इफेक्ट वाला है, इट विल इंक्रीज द एसिडिटी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेटा क्लोरोफिनॉल। और पी टाइप अर्धचालक क्या होता है भाई? धनात्मक आवेशित होता है, ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन की ओर कम अभिक्रियाशील है? तो नाइट्रोबेंजीन, क्यों? बिकॉज NO2 इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, NO2 बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, इट विल बी, तो ऑप्शन 39 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 40 में, स्थिर दाब में जब एक आदर्श गैस का विस्तार B1 से B2 तक फैलता है तब किया गया कार्य होता है P ब्रैकेट में V2 माइनस B1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अज्ञात प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व का पता लगाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पद्धति में शून्य डिटेक्टर के रूप में इस उपकरण का प्रयोग किया था, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सही है। 42, इथेन के निम्नलिखित व्युत्पन्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? इथाइल आयोडाइड, मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, तो इसी का होगा डी। परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है? तो ऊर्जा में कमी करके वो स्थिरता प्रदान करते हैं, प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, तो 43 का आंसर बी सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखें, ये 44 देखिएगा क्वेश्चन नंबर। एक धातु की छड़ी के दो सिरों को 100 डिग्री सेल्सियस और रबर 10 डिग्री तापमान बनाए रखा गया। उस छड़ी में ऊष्मा प्रवाह 4 जूल पर सेकंड पाया गया। उस छड़ी के दो सिरों को 200 सेल्सियस और 210 सेल्सियस तापमान बना रखे, तो ऊष्मा का प्रवाह की दर क्या होगी? वही सेम रहने वाली, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, 4 जूल पर सेकंड, ऑप्शन बी सही है इसका। प्रकाश रासायनिक स्थिति के अंतर्गत बेंजीन का क्लोरीनेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल होता है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन 45 का सी सही है। एक निश्चित लंबाई की रस्सी का उपयोग निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक पत्थर घुमाने के लिए किया जाता है, तो रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव होगा
पूरे वृत्त में एक जैसा रहने वाला है। 46 का ए ऑप्शन सही है। उच्च तापमान पर ऑक्जेलिक अम्ल के अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया में बना उत्प्रेरक भाई KMnO4H2 करके MnSO4 बनाएगा। MnSO4 में प्रेजेंट Mn+2 आयन जो है वो ऑटो कैटलिस्ट का वर्क करेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 47 का। आइए आते हैं 48 पर। एक स्व उत्प्रेरक वह है अभिक्रिया के उत्पादों में से एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। स्वप्रेरक होता है जो क्रिया में स्वयं बनता है, एक उत्पाद बनता है और बनने के साथ वो ऑटोमेटिक कैटलिस्ट का वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन बी आंसर इसका सही हो जाएगा। वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाता है। पहले सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 उसमें डिजोल्व हो जाएगी। दैट विल कन्वर्ट इनटू द Na2CO3। ऑप्शन बी सही है। 4 मौलिक अन्योन्य क्रियाओं में सबसे कमजोर जो होता है, सबसे वीकेस्ट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ऑप्शन ए। यहाँ पे ये उन्होंने लिखा नहीं है पूरा, CO4 पूरा लिखा नहीं, चलिए इसका ऑप्शन ए सही है। वीकेस्ट जो है वो ए ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है। असंभव परिस्थिति के अंदर S, P और D होता है, F नहीं होता। 51 का सी इम्पॉसिबल है। PQR व्हीट स्टोन ब्रिज के 4 भुजाओं के प्रतिरोध को दर्शाते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की संवेदनशीलता अधिकतम जब होगी P = Q = R एंड = S। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। याद है एडोफार्म क्रिया वाले यौगिकों के लिए पुष्टकारी परीक्षण है। भाई एक आध क्वेश्चन जिनका सिलेक्शन रह जाता है ना, वो इस वाले क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, बिकॉज इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन जो यहाँ पे है ना, ये होना चाहिए था COCH3, तो मिसप्रिंट है यहाँ पे। ये COCH3 लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए था COCH3 होता। तो मैं इसे अगर COCH3 मान लेता हूँ तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये COCH3 लिखना चाह रहे थे। तो फिलहाल 53 का ऑप्शन ए सही है और इसका कोई भी नहीं सही है। इसके लिए अगर आप क्लेम करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो इसमें एक बोनस नंबर सभी को मिलने वाला है। क्वेश्चन 53 है। ओके, कम टू 54। संवहन की प्रक्रिया से ऊष्मा स्थानांतरण घटित होता है केवल द्रवों और गैसों में। ऑप्शन सी सही है। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी अपने वर्तमान दूरी की 1/4 हो तो 1 वर्ष की अवधि 1/8 हो जाएगी। ऑप्शन सी सही है। एक रेडियो धर्म पदार्थ की औसत आयु जो होती है विघटन नियतांक के व्युत्क्रमण पे होती है। लैम्डा = 1.44। टीएफ फर्क होता है, टीएफ की रूल लगाएंगे तो ये ऑप्शन बी आने वाला है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपक्रिया करके बेंजोइक अम्ल का रिडक्शन हो जाएगा। दैट विल कन्वर्ट टू बेंजल अल्कोहल। ऑप्शन बी 57 का सही हो जाएगा। शुष्क सेल में उपस्थित ऋणाग्र पदार्थ है। ऋणाग्र का मतलब कैथोडिक मटेरियल पूछ रहा है, तो MnO2 होगा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विघटन पर अमोनिया निर्मुक्त करेगा? तो बेंजामाइड करेगा। एमाइड हाइड्रोलाइसिस पर अमोनिया देते हैं। ऑप्शन सी सही है। F फोकल लंबाई का एक अपसारी लेंस 3F फोकल लंबाई की एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा गया है। संयोजन होगा 3/2F फोकल लंबाई का अपसारी लेंस। ऑप्शन ए सही है। युगात्मक अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो एल्डोल कंडेंसेशन, फील्ड क्राफ्ट, ये भी प्रतिस्थापन है, ये भी प्रतिस्थापन है, ये भी प्रतिस्थापन है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सूर्य को ऊष्मा देने वाली ऊर्जा का स्रोत, भाई वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन से हीलियम का उत्पादन होता है। ऑप्शन 62 का सी सही हो जाएगा। ओके, 63 NF5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि N के अंदर D ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन 63 का ए हो जाएगा। NF5 इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए। मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इसलिए 64 का आंसर बी हो जाएगा। एक महिला जिसकी पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोमीटर है, वह पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी त्रिज्या की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यान में सवार है, उसका द्रव्यमान वहां भी 60 kg ही होगा। ऑप्शन डी सही है। 90 डिग्री सेल्सियस के स्थिर काल अंतर से दो लोलक दोलन करते हैं, यदि उनके एक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, दूसरे का आवर्तकाल क्या होगा भाई, उसका भी 2 सेकंड होगा। 66 का ऑप्शन ए सही है। 67 क्लोरीन कौन है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है, तो ऑल द अबव उपरोक्त सभी सही है क्लोरीन के लिए। 67 का आंसर डी सही है। डेनियल सेल में भाई जिनका इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इस पर कॉपर का कैथोड होता है, वहाँ पर रिडक्शन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा डेनियल सेल के लिए। बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसमें क्या परिवर्तन लाता है? तो भाई इट विल सेंसिटाइज पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन लाने में योगदान देता है। 69 का ए सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो भैया फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे सीजियम आ रहा है। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन दीज एलिमेंट्स, ठीक है। फिर एनसीएम के नीचे होता है रेडियो एक्टिव है, उसे कंसिडर नहीं करती। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीजियम। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में आर-वी और ई कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दर्शाते हैं। इनमें कितने से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या एन के अनुपातिक है? तो एन के अनुपातिक क्वांटम संख्या एन निकालनी है, तो इसमें आर ई आ रहा है। 71 का बी आंसर इसका सही हो जाएगा।
एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडलों के घुमावों में 1:20 के अनुपात में है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में धारा का अनुपात क्या होगा, तो अपोजिट हो जाएगा, 20:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है इसका। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया में अंतर्निहित क्या होती है भाई, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन क्रिया है। 73 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक्वस रिएक्शन करा सकते हैं इसमें। ईंट और पाइन लकड़ी की ऊष्मीय चालकता क्रमशः 0.6 और 0.13 डब्ल्यू मेल्टिंग कितनी मोटाई की ईंट में 5 पाइन की जितनी ऊष्मा रोधन क्षमता होगी, 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 127 डिग्री सेल्सियस पर एक 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आयताकार धातु की प्लेट जूल पर सेकंड उत्सर्जन करती है यदि लंबाई चौड़ाई दोनों आदि कर दी जाए, तापमान को 327 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो उत्सर्जन की दर क्या होगी, तो 81.64 ई। ऑप्शन इसका 75 का बी सही होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अनुपस्थ तरंगों की एक किरण जिसका कंपन उसके गति की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होता है, अध्रुवीकृत। 76 का ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, भाई इसका तो ऑलरेडी दे रखा है 40 ग्राम है, इसका भी ऑलरेडी दे रखा है 2 ग्राम है। कार्बन के 10⁻23 पर एटम्स का द्रव्यमान होगा 12 होगा, और यहाँ पे 6 मोल का 1 मोल का मास, 1 मोल का एनटीपी पर 1 मोल का जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है डेफिनेट 1 मोल इनटू का मास 28 होगा, 6 मोल का तो 28 इंटू 6 इट विल बी द मैक्सिमम। 77 का डी सही है। एक 2.5 kg लोहे की गेंद व्यास 1.25 किलोग्राम एल्यूमिनियम की गेंद के जितना है, इन गेंदों को चट्टान से गिराया जाता है, इनकी जमीन पर गिरने से ठीक पहले क्या समान होगा, तो उनका त्वरण समान होने वाला है। 78 का ए सही है। वह उपयुक्त अपक्रिया जो बेंजीन को टालुइन में बदलेगी, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, जो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है। 79 का सी इसमें सही हो जाएगा। अब आते हैं 80 पे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकों में इस तापमान का एक जैसा अंकीय मूल्य होता है, तो -40 जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम रिजल्ट देने वाला है। डेफिनेटली श्योर इसका आंसर बी सही है। यदि एक्स और वाई के नाविकों को एक साथ में जोड़ा गया, उससे हम द्रव्यमान का नाविक बना, तो क्या होगा भाई, द्रव्यमान क्षति होती है, दो नाविकों को जोड़ोगे तो जो नया नाविक बनेगा उसका द्रव्यमान पहले वाले नाविक के द्रव्यमान